कोई भी एग्जामिनर इस तरह का सवाल देगा तो इसलिए तो नहीं देगा कि सबको आप बैठ करके जोड़ना है, आपको ये देखना चाह रहा है कि आपको इसका फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। कौन सा फॉर्मूला? तो देखिए 1 + 2 + 3 इस तरह से हम लोग यदि n तक जाते हैं तो इसका जो योग होता है n × n + 1/2। लेकिन ये वाला सूत्र तब लगेगा जब शुरुआत 1 से हो रहा हो। शुरुआत किससे हो रहा हो? 1 से। लेकिन क्या यहाँ 1 से शुरू हो रहा है क्या? तो यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसको हम आखिर क्या करें जो इसमें लगने लगे? तो ऐसा क्या करेंगे कि इसमें जो ये वाला फॉर्मूला लगने लगेगा। तो ज़रा सोचिए 51 से, देखिए पहले तो 1 से 100 तक जाइए, 1 से 100 तक गए, इसमें से कोई होगा 50। अगर इसको हटा दीजिएगा तो इसके बाद 51 से 100 नहीं बच जाएगा। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? 1 से 100 तक का कोई, हम 1 से 100 तक है, इसमें से कोई बिंदु होगा 50, फिर होगा 51। अगर इतना को हटा देंगे, टोटल में से इतना को यदि हम हटा देंगे तो नहीं बचेगा। इसी को हम अलग तरीके से ये लिख सकते हैं कि इसी चीज़ को हम अलग तरीके से ये लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 प्लस 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 कहाँ तक? 100 तक। इसमें से घटा देंगे किसको? 1 2 3 अब प्लस 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 कहाँ तक? 51 से पहले 50 तक। हो गया। इस बात को समझ गए? बस अब तो हो गया आपका आंसर यहीं से। ये आपका n है, ई भी आपका n है। इसके लिए सूत्र अलग से लगेगा, ये वाला 1 से शुरू हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला अलग से लगेगा, सीधा सीधा लग जाएगा 1 1 1 2 3 1 2 3। n की जगह पर 100 है तो n × n + 1/2 यानी कि 100 × 101/2 माइनस। अब देखिए 1 से लेकर के 50 तक है, 1 से लेकर के n तक है। n हो तो n × n + 1/2, यहाँ 50 है तो 50 × 50 से 51/2। 2 से काटिए इसको, 50 बार में 2 से काटिए इसको 25 बार में, हो तो गया यहाँ से। आप इसको 50 × 101 माइनस 25 × 51। बात समझ में आया? यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। सवाल आपका कुछ इस तरह से है, देख रहे हैं आप 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर से लेकर के 20 स्क्वायर तक है। यहाँ पर देखिए तो पहली बात तो लगातार 11 12 13 14 15 16 इस तरह से 20 तक गया होगा। दूसरी बात ये देखिए कि सब पर स्क्वायर है। अभी जो हम लोग ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं ये तो है कि लगातार में 1 2 3 से लेकर के n तक में इन सभी संख्याओं का योग n × n + 1/2। लेकिन जब इसी पर चढ़ जाएगा स्क्वायर, जब इसी पर चढ़ जाएगा स्क्वायर यानी 2 चढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में इसका जो सूत्र हो जाता है n × n + 1 × 2n + 1, 2 के जगह पर आप कर देते हैं 6। यही हो गया स्क्वायर का सूत्र, n × n + 1 × 2n + 1/6 ये वाला। अब इसका यूज इसमें करेंगे, लेकिन जरा देखिए इस फॉर्मूला को, तो ये शुरू हो रहा है 1 से और लगेगा भी ये 1 से, जहाँ शुरू हो रहा है ये 1 से शुरू होना है, इसमें डायरेक्ट तो हम यूज नहीं कर सकते, ये तो पता है। अब देखिए फिर से वही बात, 1 से लेकर के 20 तक में, 1 से लेकर के 20 तक में यदि हम 10 को हटा देंगे तो क्या यहाँ 11 से 20 नहीं बच जाएगा? तो बस यही काम करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस 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 20 के स्क्वायर में से आपको क्या घटाना है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस इस तरह से आपको जो है 10 के स्क्वायर तक को घटा देना है। जो बचा वो ये है, समझ रहे हैं ना? फिर से उसी तरह से बात को समझिए। 12 है और आप जो है यहाँ पर 15 में से आप 3 को घटा रहे हैं, ठीक है ना? 12 है 15 में से आप 3 को घटा रहे हैं, वही बात है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 1 से शुरू हो रहा है, 1 से यहाँ भी फॉर्मूला हमारा शुरू होता है। अब फॉर्मूला डायरेक्ट इसमें यूज हो जाएगा। यहाँ पर n था तो n × n + 1 बाय n × n + 1 × 2n + 1/6। तो अब यहाँ पर n क्या है? 20। तो 20 × 20 = 21, 20 दूनी 40, 1 41/6। समझ रहे हैं ना बात को? अब यहाँ देखिए 1 से लेकर के 10 तक है, n कितना है? 10। तो n × n + 1 × 2n यानी कि 10 दूनी 20, 1 21/6। बात समझ रहे हैं?
अब देखिए यहाँ से आप चाहें तो 21 इसमें है, इसको भी कॉमन ले लीजिए, 6 को भी कॉमन ले लीजिए और आप 10 को भी कॉमन ले लीजिए। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम करें जैसे देखिए 21 इसमें है, दोनों से 21 ले लिए, 6 दोनों में है, ये ले लिए। फिर देखिए 10 इसमें है तो 10 इसका ले लिए। अब इसमें क्या बचा है, 41 एगो बचा, फिर इसका 10 ले लिए, लेकिन 2 तो बचले ना है, ठीक, माइनस। अब देखिए 21 तो आ गया, 10 भी आ गया, लेकिन इसमें क्या बचा है 11। 6 को हम लोग कॉमन ले चुके हैं। अब ज़रा देखिए तो 6 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10, 7 पचे 35, 41 दूनी 82, इसमें से 11 को घटाइए, 35 को गुना करिए आप 7 से, हो गया, ये नहीं हो जाएगा। अब इसको आप 35 को 71 से गुना करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल देखिए तो एगो दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के 20 के स्क्वायर तक का योग जो है 2870। फिर इसी से संबंधित एक सवाल दिया हुआ है, तो बताइए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 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 40 का स्क्वायर, इसका योग क्या होगा। और स्क्वायर की कंडीशन में कौन सा सूत्र लगता है वो भी आप देख ही रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेकर के n तक के स्क्वायर का योग जो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब जरा देखिए इस सवाल को क्या लिखा हुआ है, एक तरह से देखिए 6 सब में 2 कॉमन मिल रहा है। यदि हम सब में 2 से भाग कर दें, 1 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से इसमें भाग करिए 20 बन रहा है क्या। तो 40 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 20। अगर इस पर स्क्वायर है तो यहाँ भी आप स्क्वायर लगाइए, टोपी पिन्हाइए। कहीं पर 6 स्क्वायर लिखा हुआ मतलब 2 तिया 6, इस पर भी 2, इस पर भी 2। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। तो बस अब इसी चीज़ को यहाँ पर जो है अप्लाई कर देना है इस सवाल पर। अब देखिए 2 के स्क्वायर को क्या हम 2 के स्क्वायर गुना 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। प्लस में इसको जो है हम लोग 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। 6 को तोड़िए, 2 तिया 6, 6 को तोड़िए 2 तिया 6, इस पर भी टोपी, इस पर भी टोपी, प्लस 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 इस तरह से 40 को तोड़िए 2 गुना 20, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब देखिए सब में 2 स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, इसको कॉमन ले लीजिए 2 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचा, 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस में बात समझ में आ रहा है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इतना गो का दिया हुआ है 2870 दिया हुआ है क्या, तो बस हो गया। 0 से 0 गुना करेगा, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, 28 चौक 112, 114 मिला लीजिए। एगो संख्या हम लिख रहे हैं 12 नमा 108। ये संख्या किससे विभाजित है, 12 से। आप इसका गुणनखंड करिए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, क्या क्या आया 2 गुना 2 गुना 3। अब 108 जो है ना 3 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, और 2 गुना 2 4, इससे विभाजित होगा, 3 गुना 2 6, इससे भी विभाजित होगा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए कह रहा है यदि कि कोई संख्या यदि 72 से विभाजित है तो 72 किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, 36, 2 18, 2 9, 3 और 3। तो कह सकते हैं आप यहाँ पर कि ये जो है 72 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 इन सब संख्याओं से मिलकर के बना हुआ है। अब ये 72 को देखिए 3 से विभाजित होगा, 2 से भी होगा, सब से होगा। 3 गुना 3 9, 9 से विभाजित है, 9 8 72,
3 दूनी 6, 6 से विभाजित होगा 12 छक्के 72। 3 तिया 9, दूनी 18, 18 से विभाजित होगा 18 चौके 72। 3 तिया 9, दूनी 18, दूनी 36, 36 दूनी 72, इससे विभाजित होगा। समझ रहे हैं बात को? तो यदि ये संख्या, अब देखिए हम सवाल पर आ रहे हैं, यदि ये संख्या 8 अंकों की संख्या है, 7 8 9 x 5 3 1 y, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों की संख्या, ये संख्या 72 से विभाजित है। यदि ये संख्या 72 से विभाजित है, इसका मतलब बुझ रहे हैं कि ये संख्या जो है 9 से भी विभाजित होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 8 से विभाजित होगा, और केवल 2 गुना 2 को लीजिए तो ये 4 से भी विभाजित होगा। बात समझ में आ रहा है कुछ हो? कि ये संख्या जो है 4 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा, 9 से भी विभाजित होगा। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके 3 अंकों का। पूछेगा काहे सर जी? तो हम कहेंगे 72 को सबसे पहले देखिए, 72 को सबसे पहले देखिए तो ये है 8 और 9 से विभाजित होगा, 8 और 9 से विभाजित होगा। फिलहाल अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। अभी अगर हम लोग देखें x और y की जगह पर क्या हो सकता है, y की जगह पर आप कहिएगा केवल एगो अंक हो सकता है। कहिएगा कौन सा अंक होगा? तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। इसका अलावा भी कोई अंक है क्या? काहे कि यहाँ एक के अंक है, इसलिए y की जगह पर इनमें से ही कोई एक हो सकता है। अब 3 1 के बाद हमको रखना है 3 1 y की जगह पर इसमें से कोई एक रखना है। अब बताइए तो क्या कि ये संख्या 72 जो है इसमें सम संख्या है ना, 4 8 है, तो यानी कि ये पहली बात तो सम संख्या होना चाहिए। कहे कि ये सम है, सम संख्या से सम संख्या में ही भाग लगेगा। यदि ये सम संख्या तो ये भी सम संख्या होना चाहिए। बताइए तो 1 होगा क्या, 3 होगा क्या, 5 होगा क्या, 7 होगा क्या, 9 होगा क्या? नहीं। अब हमारे पास बचा है 8 6 4 2 और 0, ये सब संख्या हमको बचा हुआ। पहली बात तो हम ये देखें कि 72 सम संख्या है तो ये भी आपका सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या नहीं है तो सम संख्या होने के लिए क्या इकाई अंक आपका 0 2 4 6 8 होना चाहिए। उसके अलावा जो इसको आप हटा दिए। ठीक, अब ये तो हमको पता चल गया कि y की जगह पर 0 2 4 6 8 होगा। अब जरा बताइए कि यदि ये संख्या 72 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या 8 से भी विभाजित है। देखिए 8 से विभाजित है। यदि ये संख्या 8 से विभाजित है तो ये 4 से भी विभाजित होगा। होगा कि ना होगा? हाँ। अब देखिए y की जगह पर ऐसा क्या रखेगा कि 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 से विभाजित होने के लिए, जैसे हम 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम का 3 अंक लिए, अब 4 से विभाजित है या नहीं इसको देखने के लिए हम लोग अंतिम के 2 अंक को देखेंगे, 1 और y को देखेंगे। बताइए तो y की जगह पर ऐसा क्या रखेंगे कि 4 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 1 के जगह पर, y के जगह पर यदि हम लोग 0 रखेंगे 10, क्या 4 से विभाजित है क्या? नहीं, यो हट गया। अब देखिए 1 के जगह पर, इसको रहने दीजिए, 1 के जगह पर 4 रखेंगे तो क्या ये 4 से विभाजित होगा क्या? नहीं, तो इसको भी हटा दीजिए। 1 के जगह पर 6 रखिएगा तो ये भी हो जाएगा, यहाँ भी 2 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा। 1 के जगह पर 8 रखेंगे तो क्या होगा क्या? नहीं, नहीं, तो इसको भी हटा दीजिए। अब हमारे पास केवल 2 ही अंक हो सकता है, 2 और 6। इकाई y की जगह पर अब केवल और केवल हमारा 2 या 6 होगा। अब फिर से आगे आइए, अब 2 पर देख लिए, 2 के लिए इकाई अंक आपका 0 2 4 6 8 होना चाहिए, उसमें से बाकी हटा दिए। 4 को देखने के लिए अंतिम के 2 अंक को देखें कि कौन सा संख्या होगा, उसके अलावे सब हमको हटा दिए। अब देखना है 8 के लिए अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पर क्या है? 3 312 316। बताइए दोनों में से 8 से कौन सी संख्या विभाजित है? 8 से 24 7 6 76। 76 क्या 8 से विभाजित है क्या? नहीं, तो बचा क्या? तो y की जगह पर क्या होगा? 2 होगा। y की जगह पर क्या होगा? 2 होगा। बात समझ गए? अब आगे आइए। अब सवाल है क्या
कि x के जगह पर क्या होगा। अब हम देखिए 72 किससे बना हुआ है, 8 9 4, 8 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। अब देखिए ये संख्या 9 से भी विभाजित है। 9 से विभाजता का हम नियम आप लोगों को पढ़ाए थे कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, बताए थे क्या। अब देखिए इसी चीज़ को हम अलग तरीके से लिख रहे हैं। 7 है, 8 है, 9 है, x है, 5 3 1 है और फिर 2 है। ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, 9 को हटा दीजिए। और कहीं 9 बन रहा है क्या, हाँ 7 2 9 बन रहा है, इसको हटा दीजिए। 8 1 9 बन रहा है, 5 3 8 1 9, यानी कि x की जगह पर क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आया। x के जगह पर 1 रखिए और y के जगह पर आप 2 रखिए। x की जगह पर 1 रखिए, y के जगह पर आप 2 रखिए, तो ये संख्या जो 72 से विभाजित हो जाएगा। 5x के मतलब 1 माइनस 3, y के जगह पर आप 2, 5 गुना 1 5 और माइनस 3 दूनी 6 बराबर -1। ये आपका आंसर हो गया। इसको हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। 72 जो है वो 8 और 9 से बना हुआ है, 8 9 72, ठीक। पहली बात देखना है कि y की जगह पर क्या होगा। अब देखिए सबसे पहली बात कि ये सम संख्या है तो ये भी सम होना चाहिए। 0 2 4 6 8 में से ही कोई एक होगा, सम संख्या का बात हो गया। अब दूसरी बात ये देखिए कि ये जो है 4 से विभाजित होगा। 4 के लिए अंतिम का 2 अंक विभाजित होना चाहिए। 4 के लिए जब आपको मिल जाएगा उसके बाद ये चूँकि 8 से विभाजित है तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा। यहाँ से आपको y मिल जाएगा, फिर y जब मिल जाएगा तो x भी आपका मिल जाएगा। x जो है टोटल जो है 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग करेंगे, टोटल देखेंगे कि x का क्या होना चाहिए कि 9 से विभाजित हो जाएगा। तो x जगह पर यदि 1 रख देंगे तो हमारा आंसर जो है x को 1 हो गया, y की जगह पर 2 हो गया। कैलकुलेशन किया, हमारा -1 आंसर आ गया। फिर से समझ लीजिए बात को। 72 जो है वो 8 9 72, यानी कि ये संख्या, यदि ये संख्या 72 से विभाजित है तो वो 8 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। यदि कोई संख्या 8 से विभाजित है इसका मतलब है कि वो 4 से विभाजित होगा, इसका मतलब है कि वो 2 से भी विभाजित होगा। 2 से विभाजितता के लिए हम क्या बताए हैं कि इकाई अंक पर आपको 0 2 4 6 8 होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होगा। फिर 4 से देखेंगे तो अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। फिर यहाँ पर अंतिम का 2 अंक रख करके एक के बाद और कौन कौन सा सम संख्या है उसको रख करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग 8 पर आएंगे। 8 के लिए अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम में देखे थे, जैसे देखिए ये आपका था, ये वाला जो था स्टेप पहला था, ये 2 से था, यहाँ पर 4 से था। फिर 8 के लिए कौन कौन सा आया यहाँ पर, 8 के लिए कौन कौन सा आया यहाँ पर, 312 और 316। 312 भी नहीं होगा, 316 भी नहीं होगा, 312 होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि y आपका 2 होगा। y का जब आप 2 रख दीजिएगा तो इसके बाद सबको जोड़ने पर जो है टोटल 9 पूरने के लिए x जगह पे 1 रखना पड़ेगा, 1, तब फिर इसको आप करके आंसर निकाल लीजिएगा। अब आप देखिए 72 को, तो ये 8 9 72, 8 से विभाजित है, 4 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। चाहिए y की जगह पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो y की जगह पर ये सब में से कोई एक हो सकता है, लेकिन ये संख्या जो है 2 से विभाजित होना चाहिए। पूरी संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए। 2 से विभाजित के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि इकाई अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। अब है 4 से अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 8 रखिए, 8 रखिए, 8 रखिए, 8 रखिए, 8 रखिए। 8 से विभाजित नहीं होगा। 82 8 से विभाजित है क्या? नहीं। 4 से विभाजित, 4 से विभाजित है क्या? नहीं। 4 से विभाजित है क्या? नहीं। अब हमारे पास केवल एक आई इतना को बचा हुआ है। अब 8 से देखेंगे। 8 से विभाजित के लिए हम लोग 7 रख करके देखेंगे। यहाँ 7 रख देंगे, यहाँ भी 7 रख देंगे और यहाँ भी 7 रख देंगे। इकाई अंतिम का 3 अंक जो है 8 से विभाजित होना चाहिए। इसको रख करके देख लीजिए। 8 चौके 72, 6
78, ये नहीं होगा। अब इसको आप देख लीजिए, 8 चौके 72, ये हो जाएगा। 8 चौके 72, 6 68, ये नहीं होगा। तब मिल गया आपका y कितना होगा, y आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये जो है टोटल 9 से विभाजित तो होना चाहिए। अब देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, 985 x 3 6 78 और y की जगह पर क्या 4। बात समझ रहे कि ना। अब देखिए ये संख्या 9 से विभाजित होना, 6 से ख़त्म, 6 3 9 ख़त्म, फिर कहीं नहीं बन रहा है, 7 5 12, 7 5 7 जोड़िए लीजिए, 8 8 16 4 20, 8 8 16 4 20 7 27, 27 9 से विभाजित हो रहा है क्या, हाँ 8 8 16 4 20 7 27 हो रहा है। अब देखिए 5 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए। अब सवाल आपका क्या था, सवाल बताइए, सवाल बताइए। सवाल है यानी कि 4x - 3y, x की जगह पर क्या रखिएगा, x जगह पर 4 रखिएगा, -3, y की जगह पर क्या रखिएगा 4, 4 चौके 16 -3 चौके 12। आंसर क्या निकला है, इतना आंसर 4। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए कि 300 और 650 में, 300 से 650 में, 300 301 302 303 इस तरह से करते हुए 650 तक यदि हम जाएं तो 5 और 7 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 5 7 का एलसीएम क्या होगा 35। तो यानी कि समझ लीजिए कि वो संख्या 35 से भी विभाजित होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए 1 से लेकर के 300 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 35 से विभाजित है। तो इसके लिए हम लोग 35 से भाग करेंगे किस में, 300 में। कितना बार में जाएगा बताइए, 9 बार में जाएगा क्या, नहीं 8 बार में जाएगा। 8 5 40 से 0 4 बाकी, 8 से 24 4 28, शेषफल कितना बचा 20। 1 से लेकर के 300 तक में 35 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 8। अब देखिए 1 से लेकर के 650 तक में बताइए कितनी संख्या है जो 35 से विभाजित होगा। तब 35 से आप भाग करिएगा किस में, 650 में। एक बार में 35 0 3 0। अब 35 से आपको इसमें भाग करना है कितना, 18। कितना आ जाएगा 8 240 280, शेषफल कितना आया 20। बात को समझिएगा। सवाल कह रहा था कि 300 और 650 तक में बताइए कि कितनी संख्या 5 और 7 दोनों से विभाजित है। तो ऐसी स्थिति में 5 और 7 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। यदि वो संख्या 5 और 7 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब कि उसका एलसीएम जो होगा 35 उससे भी विभाजित होना चाहिए।